वेलकम दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिशा की गणित की बुक और इसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट था प्रतिशतता। प्रतिशतता के चैप्टर से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक पार्ट पहले हो गया है जिसमें हमने 10% कर लिए थे प्रतिशतता के और अब 11 से देखेंगे। तो इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि इसमें 2023 लिखा हुआ है, तो ये लेटेस्ट नहीं है। तो पहली बात आपको बता देता हूँ कि ये 2024 के अंदर लाई थी मैंने। तो तब ये क्या है, 2023 का ही संस्करण मिला था जो कि 4th एडिशन था, ठीक है। लेकिन अब 5th आ गया है। लेकिन जब ये आया था तब लगभग 4 या 5 एग्ज़ाम्स भी हुए थे, ठीक है। तो इसमें लगभग ऐसे मान के चलिए कि प्रत्येक चैप्टर में 200 या 250% है, जिसमें से 3 या 4% ही मिसिंग है। तो ये मत समझें कि इसमें वो पर्सन नहीं है जो लेटेस्ट में होंगे, ये नहीं है। बाकी आप देख सकते हो पूरे YouTube के ऊपर किसी ने गणित नहीं पढ़ाया है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसको पढ़ाने का और कोशिश करता हूँ अपने बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। बोलने में गलती हो सकती है क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया है और पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के बिना किसी देरी के। और बीच बीच में आप मुझे बताते रहें, कमेंट करते रहें कि यहाँ पे आपको सुधार करना चाहिए, यहाँ पे आपकी क्वालिटी कम है, आप यहाँ पे आपने गलत बताया है। जो भी आपको लगे आप एक अच्छा कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार मैं पर्सन को थोड़ा बड़ा करूँगा, उसके बाद उसको छोटा कर दूँगा पढ़ने के बाद, जिस प्रकार की अभी बड़ा कर देते हैं इसको। पर्सन नंबर 11 है। 10 तो हमने कर लिए थे, पार्ट 2 है ये, तो ठीक है 11 से स्टार्ट करते हैं। एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है लगा हुआ है। तब एक चीज़ आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। RS परी के अंदर ये आया हुआ है और इसमें क्या बताने वाली बात थी, इसमें ये बताने वाली बात थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में जनसंख्या के साथ है लगा हुआ है तो इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि हमसे वर्तमान जनसंख्या है वो दी हुई है, ठीक है, और पास्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है हमें ध्यान नहीं रहता कि हम प्रश्न में क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब है दिया होता है तो इसका मतलब वर्तमान दी रहती है, ये वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है। और वर्तमान जनसंख्या जब भी दी होगी तो हमें क्या पूछेगा, पास्ट की पूछेगा, यानी पूर्व पूछेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व जनसंख्या। तब हमें क्या करना है, 5% बढ़ोतरी होती है तो 105/100 लिखा जाएगा, यानी इसको हम 21/20 भी कर सकते हैं तोड़कर, ठीक है। तो इसको उलट कर लिखना है, उलट कर इसे मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद रखना है। और 2 वर्ष तक का पूछा है तो 2 बार उलट कर मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और रफ कॉपी में देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। जैसा कि हमने देखा कि जो जनसंख्या है वो 9,26,100 है, ठीक है। और उसमें क्या होता है 5% की वृद्धि होती है और ये वर्तमान जनसंख्या दी है, इसलिए इसको उल्ट कर लिखेंगे। यानी अगर 5% की वृद्धि होती है तो 105/100 होगा, यानी 100/105 कर देंगे। वापस क्या है, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो फिर 100/105 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 21। इसको क्या है 5 से काटा गया है, इसको अलग काटा गया है, इसको अलग किया गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कि 21 का पढ़ा बोलते हैं, ठीक है। 21 का पढ़ा बोलिए। 21 का अगर पढ़ा नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, ठीक है। 4 तक काम में आएगा तो 21 चौका 84 आ गया। बचा कितना 8 और 8 और 6 21 चौका 84 और फिर बचा 2, 21 एकम 21 और 00। फिर आपको पता होना चाहिए कि 21 × 21 का जो वर्ग है 441 आता है। तो इस 21 से काटने पर पूरा 21 आ जाएगा और 2 0 बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। यानी 2100 × 20 × 20, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसमें क्या है हमारे पास 400 है, ठीक है। तो 21 चौका 84 यानी 84 और उसके बाद 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, ठीक है। यानी 8,40,000, सॉरी इसके ऐसे लिखा जाएगा 8,40,000 इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8,40,000 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक कमेंट यहाँ पे करें कि बताएं कि सॉल्यूशन सही समझ में आया है या फिर कुछ कमी रह गई है। अब बढ़ते हैं पर्सन नंबर 12 की ओर। देखिए पर्सन नंबर 12 इम्पोर्टेंट भी लगाया हुआ है, पहले से लगाया हुआ था। कुल पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में
से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी 6 लीटर पानी था, अब 5 लीटर बचा है, तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशतता या प्रतिशत मात्रा कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हो, वो कनिष्ठ लेखागार में ये आया है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो पहली बात ये है कि 6 लीटर पानी के अंदर 4% शक्कर की मात्रा कितनी होगी। अगर 6 लीटर पानी के अंदर अगर हम 4% शक्कर की मात्रा निकालें तो वो लगभग कितनी आएगी, 6 × 4/100 यानी 6 चौक 24 यानी 0.24 ग्राम इसकी आएगी, यानी 0.24 यानी 0.240 ग्राम भी बोल सकते हो, ये क्या आएगी, शक्कर की मात्रा आएगी। ठीक है, अब क्या है, जो 0.24 ग्राम है या 0.240 ग्राम, ये जो मात्रा है 1 लीटर वाष्प उड़ने के बाद 5 लीटर से कंपेयर करके बताना है कि ये मात्रा पानी के अंदर अब शक्कर की कितनी है। चलिए मैं रफ कॉपी में आपको बताता हूँ, प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, प्रश्न भी आपको दिखेगा और इसका आंसर भी हम करते हैं रफ कॉपी के अंदर। जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये 12 नंबर प्रश्न है, ये 11 नंबर हमने कर लिया था। ठीक है, 12 नंबर है कि जो 6 लीटर है, पहली बात कि हमारे पास 6 लीटर घोल था, ठीक है, मान लेते हैं अभी भी है, ठीक है, और उसमें क्या है, 4% क्या है, इसमें शक्कर है, शक्कर है 4%, तो 6 लीटर में 4% शक्कर है तो वो ग्राम के अंदर कितनी है, ठीक है, या कितनी मिलीलीटर है, मिलीलीटर तो नहीं बोल सकते, शक्कर तो ठोस होती है, तो कितनी ग्राम है, तो 6 चौक 24 यानी 6 × 4/100 करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा, यानी 0.24 ग्राम क्या है हमारे पास, शक्कर है। अब ये बोल रहा है प्रश्न में कि एक जो लीटर है वो तो क्या हो गया, वाष्प हो गया, 1 लीटर अगर वाष्प हो गया तो बचा कितना, 5 लीटर, 5 लीटर बचा यहाँ पे, ठीक है, 5 लीटर बचा, तो 5 लीटर के कंपैरिजन में 0.24 जो ग्राम है शक्कर है वो कितनी है, तो 0.24 को हम ऊपर रखेंगे और कितना है हमारे पास टोटल 5 है, इंटू 100 लिखेंगे और इसी के साथ क्या लगाएंगे, प्रतिशत लगाएंगे, इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है, ये दो जीरो है, इससे क्या होगा, ये परसेंट हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा, सॉरी पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 24/5% बचेगा, और 24/5% है, यही इसके आंसर में लिखा हुआ है 24/5%। तो याद रखें इसका राइट आंसर ये होगा। ज़्यादा सोल्व करने से पहले आंसर देखना चाहिए कि कहाँ तक सोल्व किया हुआ है, तो ये होगा। इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब हमने क्या किया था, 6 × 4/100 किया था, यानी परसेंट हटाया था, ठीक है, 4% हट रहा है ना, 4% था, इसको हटाया था, नॉर्मल में लाए थे तब 100 नीचे आया था, और जब हम इसमें परसेंट लगा रहे थे तो 0.24 में जब 5 कर रहे थे और परसेंट लगा रहे थे, तब हमने क्या देखा कि 100 इसके गुणा में आएगा और परसेंट लगेगा। इस चीज़ का आपका ध्यान रखने, इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम शायद आपका ख़राब किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बताने वाली थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसको जूम कर लेते हैं, देखते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 13, यदि x बराबर yz हो तथा यदि y और z प्रत्येक में उनके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है तो x के मान में कितनी या कमी कितने प्रतिशत की है। कनिष्ठ लेखागार में आया हुआ है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कर सकते हो इसको। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा कि y और z में क्या कर रहा है, ये प्रतिशत की कमी कर रहा है, कितने की, 20% की कमी कर रहा है। 20% की ये इसमें किस में कमी कर रहा है, दोनों में, y में भी कर रहा है, z में भी कर रहा है, और फिर उसका सबसे बड़ी बात है इसका मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कॉपी पर आपको समझा देता हूँ जल्दी से कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। वीडियो को थोड़ा सा समराइज़ करेंगे, छोटा करेंगे, और ताकि रफ कॉपी भी आ सके। देखिए हमारे प्रश्न को, ये हमारे सामने प्रश्न था 13 नंबर। इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, हमें पता है कि x बराबर yz लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि दोनों में 20% की कमी है। पहले हम ये देखते हैं 20% की जब कमी होती है तो हम किसी चीज़ को 80/100 लिख सकते हैं, और इसको हम 1 0 से 1 0 काट कर 8/10 लिख सकते हैं। बटे बोलता हूँ मैं इसको, वैसे 8/10 होता है, ठीक है, 8/10 होता है, ठीक है, इसको मैं बटे बोलता हूँ, तो आप याद रखें बटे ही बोलता हूँ, मेरे लिए ये सही रहता है, वरना फिर मैं कैलकुलेटिव नहीं कर पाऊँगा कोई चीज़ को, और मैं अपने तरीके से ही बोलता हूँ, तो 8/10 है, ठीक है, तो ये लिखा। फिर दूसरे में भी 20% की कमी की गई थी, y यानी y में भी की गई, z में भी की गई, ठीक है, तो इसमें भी कमी की गई, तो ये भी क्या है 80/100 और 8/10 लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी ऐसे याद रखें। अब ये क्या कह रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसने किया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे y/z, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है
और बाद में क्या है। ठीक है, पहले क्या है 10 था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 10 लिखा, 10 था, बाद में कितना हो गया 20% की कमी से 8 हो गया। ठीक है, और जेड भी ऐसे ही हुआ, पहले 10 था और 8 हो गया। क्यों हुआ दोनों सेम? क्योंकि ये बोल रहा है वाई और जेड दोनों के लिए मूल मानों में 20% की कमी होती है। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, वो तो कितने की कमी आई, देखो प्रश्न में पूछ रहा है कि x के मान में कमी कितने प्रतिशत की है, कितने की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 की कमी है। और जब कंपेयर हो रहा हो 100 से तो 36 ही क्या हो जाता है परसेंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंपेयर किससे हो रही है 100 से हो रही है। तो कितने की कमी होगी 36% की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न को जूम कर लिया है। एक गांव 14 नंबर प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। जब किसी संख्या में थी लगता है तो इसका मतलब जो गुणा होगा इनका, जैसे 5% में बढ़ोतरी है तो 105/100 होगा, वो इसके सीधा गुणा में लगेगा, पलटेगा नहीं। ये चीज़ें मैंने पहले प्रश्न में बता दी थी, पीछे वाले प्रश्न में। ठीक है, तो थी। ठीक है, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई तथा तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीड में आया हुआ है। चलिए इसको प्रश्न को छोटा करते हैं और रफ कॉपी में समझते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। जैसा कि प्रश्न में दिया गया था, थी जहाँ लगा हुआ है इसका मतलब पास्ट है और 50,000 हमें दिया हुआ है, इनटू हम क्या करेंगे 5% की बढ़ोतरी हुई यानी 105/100। ठीक है, वैसे इसको काट कर ही लिखना चाहिए जो कि सही रहता है। ठीक है, इनटू फिर क्या है 10% घट गई यानी 90/100 इनटू 4% बढ़ोतरी पाएगी, 4% की बढ़ोतरी पाएगी यानी 104/100। ठीक है, इसको काटा 21/20 आया, इसको काटा 9/10 आया, जब इसको काटा तो 26 यानी 4 का भाग चला जाएगा तो 26/25 आएगा। और 25 को जब काटा जाएगा तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 यानी 2000 आ जाएगा। और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है 10 है, 20 और 10 कितने हो गए 200, मल्टीप्लाई होगा। और 200 से अगर इसका काटेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो कितना बचा 21 × 9 × 26 × 10। जब इन सभी का जब आप कैलकुलेट करोगे, आराम से कैलकुलेट करना और बताना मेरे को कि इसका आंसर है वो 39,140 आता है क्या। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपको 21 का पढ़ा नहीं आता है तो 21 का पढ़ा जब इसमें बोला जाता है तो 21 छिका 126 आता है और 12 बच जाते हैं और 21 दूनी 42 आता है और जब 12 इसमें जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है 54 आता है और इंटू 9 × 10। अब तो कर सकते हो ना कि इसका सॉल्यूशन ये आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो कि जो 49,140 है वो सी नंबर ऑप्शन होगा जो कि इसका राइट आंसर है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए आपको दिखा भी देते हैं जैसे आंसर 3 होगा। ठीक है, वैसे मैंने पीछे दिखाई नहीं, इसके लिए सॉरी, और आगे से दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर पर्सन की ओर। देखो 15 नंबर पर्सन है, इसके लिए रफ कॉपी तो लेनी नहीं पड़ेगी। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 80 का 50% कितना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि 80 का 50% कितना है तो आप बोलोगे सर 40 है। मैं आपको कुछ भी पूछूं 80 का 50%, 80 का 70%, 80 का 90%, तो कहीं ना कहीं वह 80 से कम आएगा। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि सेम संख्या आ रही है तो कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, इसलिए 80 का 100% 80 होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा 100% होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी जो डी नंबर ऑप्शन के बोल सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा हो रहा है। तो 80 का 100% क्या होगा 80 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। पर्सन नंबर 16। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 15% थी, जब किसी संख्या या किसी पर्सन में थी आता है तो हम जो वृद्धि होगी उसको पलटेंगे नहीं, बाकी जैसे 10% की वृद्धि है तो इसको क्या करेंगे 110/100 लिखेंगे तो इसके गुणा में सीधा लिख देंगे, पलटेंगे नहीं। जब है लिखा होगा तब पलटना पड़ता है। तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति
होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीट में आया हुआ है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा पर्सन को और रफ कॉपी के साथ देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रश्न नंबर 16, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है कि 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो संख्या कितनी है 1500 थी, है नहीं थी, ठीक है, तभी तो हम इसको गुणा सीधा कर पाएंगे। और 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, तो वृद्धि कितने साल की हुई, 2016 से 17 में हुई, 18 में हुई, ठीक है, तो 110 बटे में 100। अभी ये कैसे आया ये मत पूछना बस, और ये 110 बटे में 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इससे 2 0 कट हो गए, ठीक है, तो कितना बचा 15 × 11 × 11, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं हम, 11 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 121, तो 121 × 15, और 121 × 15 कितना होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ रख देते हैं। 121 × 15 कितना होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको 15 का पढ़ा नहीं आता तो 15 का पढ़ा जब 1 तक बोला जाता है तो 15 आता है, 15 का पढ़ा जब 2 तक बोला जाता है तब 30 आता है, और 15 का पढ़ा जब 1 तक बोला जाता है तो वापस 15 आता है। इन सबको जब अच्छी तरीके से किया जाता है तो इसका सोल्यूशन आता है 1815, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1815, और आप उत्तर भी देख सकते हो 1815 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। ये RTET में आया था, लेवल 2 कुछ लिखा हुआ है 2011 में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें अब ऐसा नहीं पूछा कि साल के अंत में या फिर शुरुआत में या पूर्व में जो कितनी जनसंख्या होगी, ये पूछ रहा है कि 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी, तभी संख्या तो 25 या जैसे 25% की वृद्धि या कमी है, नहीं तो 2500 के आसपास ही होता थोड़ा बहुत, यानी 2400 होता या 2300 होता या फिर 2600 या 2800 होता, तो उसके आसपास होता, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, सिर्फ अंतर पूछ रहा है कि मान लीजिए हमारा 2400 आता है तो कितने का अंतर है 100, तो 100 पूछ रहा है। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा रफ कॉपी के माध्यम से। इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, यहाँ 10% नहीं आएगा, यहाँ पर 9% आएगा, ठीक है। इससे ये सोल्व होगा, ठीक है। मैंने इसको करके देखा बहुत देर, तब ये हुआ नहीं, तब 9% से होगा, ये पता चल गया, ठीक है। और देखते हैं इसको, जैसे क्या है, जनसंख्या क्या थी 2500 जनसंख्या थी, और पहले वर्ष है 10% की वृद्धि हुई, यानी 110 बटे में 100 आ गया, और दूसरे वर्ष है वो 9% की घट जाती है यानी कमी हुई, तो 90 बटे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, और 1 0 से 1 0 कट हो गया, और ये नीचे क्या है 2 बार 0 है, तो इनको कट कर हम इसको भी काट सकते हैं, तो कितना आया 25 × 11 × 9 आया, ठीक है। और इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया 275 × 9 आया, और 275 × 9 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अगर 9 का पढ़ा नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, 9 × 5 = 45 होता है, और 9 × 7 = 63 होता है, और 9 × 2 = 18 होता है। जब इसको हल करोगे तब आता है 2475। और ये जैसा कि मैंने प्रश्न में बताया था कि 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कितनी कमी है, तो पहली बात तो भैया पहले 2500 थे, अब हो गए 2475, तो जनसंख्या में क्या है कमी आई है, और कितने की कमी आई है तो 25 की कमी आई है। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हो कि 25 सदस्यों की क्या आएगी, कमी आएगी, जैसे कि आंसर सी लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है यानी खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि होगी। LDC में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो को रोककर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रश्न को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और रफ कॉपी के साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि प्रश्न से हम देख सकते हैं कि इसमें पहले ये लिखा हुआ है, पहले आपको बता देते हैं कि जो आय होती है वो क्या होती है, बचत प्लस खर्च होता है। जब आपके पास बचत कितनी है
और आपने खर्च कितना किया, दोनों को मिला देते हो तब आय आ जाती है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आय का 80%, आय का 80%, जब किसी के साथ का लगा होता है तो उसको क्या है 100 मानते हैं, तो आय को क्या मानेंगे 100। तो आय का 80% व्यय है, यानी 80 क्या है व्यय है, तो बचत कितनी है 20 की है। फिर बोलता है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय कितनी बढ़ जाती है 20% बढ़ जाती है। तो इसमें 100 पर जब कंपेयर करते हैं तो 20% में वृद्धि हुई तो 120 हो गई। ठीक है, फिर बात आती है कि उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है, और व्यय में क्या है व्यय यानी खर्च, खर्च में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कितना हो जाएगा 20% की जब वृद्धि की जाएगी तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो इससे इसको घटाएंगे क्योंकि इसको बराबर भी तो करना होगा ना, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 32। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है उसकी बचत में वृद्धि होगी, उसकी बचत में वृद्धि है, अगर परसेंट में पूछता है ऑप्शन परसेंट में दिए हुए हैं, परसेंट में पूछता है तो परसेंट में निकालना पड़ेगा, वरना इसमें 12 की वृद्धि होती है, और परसेंट से पूछा है तो 12 बटे किससे हुई है 20 से हुई है ना, 20 से बढ़कर 32 हुआ है, तो यानी 12 की वृद्धि हुई है, और कहाँ से हुई 20 से हुई, तो 20 इसके नीचे आएगा इंटू 100, और परसेंट जब बना रहे हैं तो उसके गुणा में क्या लिखेंगे परसेंट, और इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 5 100, और 12 इंटू 5 कितना होता है 60% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, और हमें 2 प्रश्न और करने हैं, और देखते हैं क्या है वह प्रश्न। जिस बच्चे को लगता है ना कि मुझे प्रतिशतता की प्रश्नावली पूरी आती है, वो इस क्वेश्चन को जरूर करके देखें, और आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ है। प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, 2 प्रश्न और करने हैं हमें। एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की जो वृद्धि होती है वो 20% की कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है, उसे अपनी वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई है। चलिए इसको देखते हैं रफ कॉपी के माध्यम से कैसे होगा। बाकी आप वीडियो को रोककर इसको करने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न है 19 नंबर, ठीक है, एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि हुई। मानते हैं कि उसका मूल वेतन 100 रुपये था, 100 रुपये से 20% की वृद्धि हुई, और 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो सीधा 20 लग सकते हैं, और 120 हो गया। ठीक है, उसका वेतन 120 हो गया, लेकिन उसको रिसीव कितने हुए 100 ही रुपये वापस रिसीव हुए। तब ये कह रहा है कि उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त हुई। अब इसका वेतन है वो 100 नहीं है, अब उसका वेतन कितना है 120 है, तो इसको कितनी कम प्राप्त हुई, इसको 20 कम प्राप्त हुई, और किसके कंपेयर से 120 से, तो 20 बटे में 120 इंटू 100, और प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज इसके साथ लगेगा, और 10 से 10 कट, और 20 से 2 एकम 2, और 2 6 12, और 1/6 इंटू 100 है। एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया था ऑप्शंस देखते रहें। तो यहाँ पे क्या किया गया है 1/6 को परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट किया गया, इसको उसे टुकड़ों में नहीं कन्वर्ट किया गया है, इसको क्या किया गया, इसको 50 और इसको 3 कर दिया गया, 2 से भाग देकर, या 2 से भाग देकर कर दिया गया, तो 50/3% कर दिया गया, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर, और इसके बाद हमें वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि हम 10 प्रश्न ही करते हैं एक दिन के अंदर। और प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और इसका सॉल्यूशन कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का वेट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 20 नंबर और लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। एलडीसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें। ये प्रश्न तो कम से कम करने की कोशिश करें जो लास्ट है, या इसको भी देखना है कि रफ कॉपी में क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि एक तार के 2 टुकड़े काटे गए, बड़ा टुकड़ा है, तार की लंबाई का 60% है। मानते हैं कि तार की पूरी लंबाई है वो 100 मीटर की है। ठीक है, 100 मीटर का हमारे पास तार है। ठीक है, 100 मीटर में से जो बड़े टुकड़े की लंबाई है वो 60 मीटर है। ठीक है, 60% है, तो 100 से कंपेयर करेंगे तो 60 मीटर लिख दो या 60% लिख दो, एक ही बात है। तो मानते हैं कि जो बड़ा है, इतना जो बड़ा है वो 60 मीटर है।
ठीक है। और जो छोटे की कितनी होगी फिर 40 मीटर। तब ये कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना लंबा है, ठीक है। तो कितना लंबा है, 20 मीटर लंबा है। किससे लंबा है, देखिए ये क्या है, बिग है, ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है। ये छोटा टुकड़ा है। तो क्या है, जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से 20 मीटर लंबा है, ठीक है। 20 मीटर लंबा है, इसलिए कंपेयर किससे हो रही है, 40 से कंपेयर हो रही है, छोटे टुकड़े से हो रही है। तो 20/40 इंटू 100 प्रतिशत आपको लगाना है, तो आपको साथ में प्रतिशत रखना पड़ेगा क्योंकि आपने गुणा में लगाया है। और 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1/2 है, तो क्या हो गया, 50% हो गया। और आज के लिए इतना ही। और इसका सोल्यूशन आपको दिख गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने ईमानदारी रखी है उसको ये प्रश्न करने अच्छे लगते होंगे। और जिसने सोचा होगा कि ऑप्शन दिख गया तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो वो अपने हिसाब से भी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने स्टडी के मामले में थोड़ी बहुत चोरी की है, तो चलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ और 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हुए। और आपको बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी है हमारी वीडियोज़ में, तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। बाकी इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ दिशा की बुक को। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि ये इस बारे में आप वीडियो बनाइए, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा बनाऊँ उस बारे में वीडियो। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बोलना ज़रूरी रहता है, क्योंकि स्टडी ज़रूरी रहती है, सब्सक्राइब करना ना करना एक अलग बात है, आपके पास वीडियो पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।